अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीड कोड का एक क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। ठीक है, ये एक कैटेगरी है हार्ड क्वेश्चन की। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा था वैलिड पैरेंथेसिस का, तो कॉन्सेप्ट उसी का लगाएंगे हम यूज़ करेंगे इसमें स्टैक। ठीक है, और क्वेश्चन हार्ड है लेकिन इसको करने का तरीका बहुत आसान है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है मैंने, यहाँ पे स्टैक बना के रखा हुआ है और इसको जो हमारा सेकंड इनपुट है बेसिकली ये वाला एग्जांपल, इसको मैंने कन्वर्ट करा है एक कैरेक्टर एरे में। ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो ये तुमको एक स्ट्रिंग देते हैं इस तरीके की, जैसे एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, फिर एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस है, फिर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। तो आउटपुट 2 मतलब कि ये इसकी काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने वैलिड थे इसमें से और कितने क्लोज हुए। जैसे 1 और 2 ये दोनों वैलिड थे। अब इस केस में आ जाओ, एक ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो इसका काउंट तो हो गया 2 और इसका काउंट हो गया 2। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ऐसे लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस सब स्ट्रिंग है जो कि ओपन और क्लोज दोनों हो रही है। तुम्हें ये इसमें बताना है। अभी तुम्हें विजुअलाइजेशन में देखो, इसे तुम देख के बता दोगे चलो इसमें 2 है, इसमें 4 हैं, इसमें टोटल 4 पैरेंथेसिस हैं जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बनाएंगी। लेकिन इसको कंप्यूटर को कैसे समझाना है? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को समझाने के लिए हम लोग सिंपली एक सबसे पहले तो एक एरे बना लेंगे। ठीक है, एरे बनाने के बाद क्या करेंगे, जो मैंने एरे बनाया हुआ है, इस एरे को बनाने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हमारा ये रहेगा कि हम यूज़ करेंगे इसमें स्टैक को इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था, चलो उसको छोड़ो। अभी जो हम क्या करेंगे, हम अगर कोई भी हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो उसको तो स्टैक में डालेंगे। ठीक है, और अगर क्लोजिंग आता है, जैसे कि ये 0th इंडेक्स पे क्लोजिंग है, 2nd इंडेक्स पे क्लोजिंग है, 4th इंडेक्स पे क्लोजिंग है, तो तब हम पॉप करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें एक ट्रिक चीज़ ये है कि जब भी ये स्टैक का ऑपरेशन होगा तो स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो टाइम बिंग के लिए हम सबसे पहले स्टैक बनाते ही, जब हम लिखेंगे स्टैक, तो जब हम स्टैक हमारा बनेगा तो टाइम बिंग के लिए -1 तो उसके अंदर डाल ही देंगे कि स्टैक में कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब हम लूपिंग करनी शुरू करेंगे। ठीक है, लूपिंग शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, हम कैरेक्टर एक एक इंडेक्स से लेना शुरू कर देंगे। तो हम चेक करेंगे अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है जैसे ये, तो इसको तो पुश कर दो वरना पॉप कर दो। ठीक है, तो अब हम अपना सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसे 0th इंडेक्स है, यहाँ पे अपना क्लोजिंग है, तो बेसिकली इसमें पॉप करना चाहिए हमें। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉपिंग होगी। तो पॉप जब हम यहाँ पे कर रहे होंगे तो हमारे पास स्टैक में भी क्या प्रेजेंट है, हमारे पास -1 प्रेजेंट है, -1 प्रेजेंट है। तो -1 को यहाँ से हटा दो। ठीक है, -1 को हटा दूँ। लेकिन मैं तुमको स्टार्टिंग में बोला था कि कोई स्टैक एम्प्टी नहीं रखना है। अब तुमने -1 तो हटा दिया, पॉप कर दिया, तो कुछ तो रखना पड़ेगा। जो इसका इंडेक्स है ना वही रख दो। इंडेक्सिंग कैसे, इंडेक्स को मैं कैसे डिनोट करूँगा, आई से। ठीक है, ये मेरा आई से डिनोट होगा, तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू डाल दूंगा, जो भी मेरी आई की वैल्यू है। मतलब स्टैक डॉट पुश आई में क्या है, अभी 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। ठीक है, कूल, समझ में आया। अब मेरा एक ओपनिंग ब्रैकेट है, आप एक कदम आगे बढ़े, अब मेरा एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मैं इसको स्टैक में जाके डाल दूंगा। ठीक है, स्टैक में क्या डालूंगा, इंडेक्स डालूंगा, पैरेंथेसिस नहीं डालूंगा, इंडेक्स डालूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इंडेक्स डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये इंडेक्स डाल दिया। अब मेरा दोबारा क्लोजिंग आ गया 2 पे। अब मेरा आई यहाँ से हटा, ये जो आई था यहाँ से हटा मेरा। ठीक है, ये आई यहाँ पर से हटा, और ये आई कहाँ पे आया, अब ये आई आ गया है इस पोजीशन पे। 1 को तो इंक्रीमेंट करके वहाँ डाल दिया, अब आई इस पोजीशन पे। तो जब ये 2 पे आया ना, तो मैं क्या करूँगा, पॉप कर दूंगा। तो बेसिकली यहाँ से 1 पॉप हो जाएगा अब की बार, तो यहाँ से 1 पॉप हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, अब मेरे को लेंथ चाहिए ना, तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, जब मैं पॉप कर दूंगा तो चेक करना है कि एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी नहीं है अभी के लिए, तो यहाँ पे 2 डाल दिया जाएगा। ठीक है, मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे। अब लेंथ कैसे निकालेंगे हम, जो भी हमारा अभी आई जहाँ पे है, आई यहाँ पे है। ठीक है, आई से माइनस कर दो जो भी पीक है, पीक में जो भी है दिख रहा है अभी। ठीक है, तो वही तुम्हारी लेंथ होगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 - 0, तो मेरी लेंथ क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, और एक वेरिएबल बनाऊँगा मैक्स करके एक वेरिएबल बनाया जाएगा, उसमें ये सारी वैल्यू स्टोर करते जाऊँगा। ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसकी मैं लूँगा मैथ एक लाइब्रेरी है, math.max से हर बार जो भी लेंथ निकलती रहेगी उसका मैक्स लेते रहूँगा। इस तरीके से
हमारे पास जब मैं इसको इन्वर्ट करूँगा तो ये फिर से अंदर जाएगा, बेसिकली यहाँ पे 3 आएगा और वो पॉप हो जाएगा अगली बार में जब वो यहाँ आएगा। तो इस तरीके से मुझे लेंथ भी मिलती जाएगी, ठीक है। तो अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कोड देखते हैं करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, स्टैक बना लो। स्टैक किस टाइप का बनाएंगे हम, इंटीजर, INTEG, इंटीजर टाइप का बनाएंगे। स्टैक इंटीजर टाइप का क्यों बना रहे हैं, रीज़न वही है कि हम लोग उसमें इंडेक्सिंग डालेंगे, हम उसमें अपने जो पैरेंथेसिस हैं उनको नहीं डालने वाले। पैरेंथेसिस का एनकाउंटर होंगे तो उनको पॉप कर देंगे, ठीक है। तो स्टैक में सबसे पहले मैंने क्या कहा था, स्टैक एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, इसलिए इमेजनरी नंबर -1 डाल दो स्टैक में अभी के लिए, टाइम बिंग के लिए, ठीक है। अब एक इंटीजर बना लो मैक्स नाम से, जिसकी अभी वैल्यू 0 है, ठीक है। ये तुम रिटर्न कराओगे, तुम्हारा रिटर्न टाइप देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप है, तुमने एक मैक्स टाइप का वेरिएबल बना लिया। अब क्या चेक करोगे, अब चेक करने से पहले भी इसके अंदर आइटरेट करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, इंट आई से 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। और कहाँ तक जाएंगे, एस की लेंथ तक, s.length, ठीक है। एस की लेंथ तक गए और क्या करा, हर बार आई को एक इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने तुमको बताया था कि हर एक कैरेक्टर के लेवल पे हमें चेक करना है, कैरेक्टर C इक्वल्स टू s.char@, ठीक है, char@i। तो जब मैं char@i करता हूँ ना, तो ये वापस मेरे नोटपैड पे आओ, जब मैं char@i करता हूँ तो ये क्या करता है, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, ये मेरे को रिटर्न करके देता है, ये क्या है, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया कि ये, अब यहाँ पे मेरे पास एक या तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा या ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा। अभी हम इसको कंसिडरेशन लेते हैं, विजुअलाइजेशन इसको करते हैं। तो मेरे पास जैसे ही मैंने ये लिखा, मेरे पास यहाँ पे ये वाला ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूँगा, इफ़ अगर C इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट है तभी इसको, इसका जो इंडेक्स है वो पुश करो, वरना पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये ओपनिंग तो है नहीं, तो सीधे एल्स की कंडीशन में आ जाओ, ठीक है। एल्स की कंडीशन में आ गए तो बेसिकली हमको क्या करना है, पॉप करना है, क्योंकि ये ओपनिंग ब्रैकेट आया ना हमारे पास, यहाँ पे देखो ये ओपनिंग आया, तो अभी पॉप करेंगे, स्ट्रिंग डॉट पॉप कर दिया, तो तुम्हारा वो एलिमेंट तो चला गया। अब लेकिन चेक भी करना है, अगर स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो गया, स्टैक जो है मेरा, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है। अगर एम्प्टी हो गया है तो मैं क्या करूँगा, मैं पुश कर दूँगा उसका इंडेक्स, क्या जो आई चल रहा है अभी, बेसिकली आई क्या चल रहा है अभी आई चल रहा है 0, तो -1 तो पॉप हुआ यहाँ से, हमने जो ऊपर -1 डाला था, -1 यहाँ से पॉप हुआ, -1 यहाँ पर से पॉप हो गया, और जैसे ही पॉप हुआ तो स्टैक एम्प्टी हुआ, तो हमने यहाँ पे 0 डाल दिया। अभी आई की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 0 है, फर्स्ट आइटरेशन चल रहा है, कूल, सब बढ़िया चल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से एक चीज़ और तुम्हें देखनी पड़ेगी, ये तो तुमने चेक कर लिया इफ़ इसके अंदर हुआ, अगर ऐसा नहीं है तो एक कंडीशन और चेक करोगे, क्या, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो तुम्हें लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ एक वेरिएबल बनाओ यहाँ पे, और लेंथ मैंने क्या बात था, जहाँ पे अभी आई अभी प्रेजेंट है, आई जहाँ पे भी प्रेजेंट है उससे उसका इंडेक्स माइनस कर दो। पीक करोगे तो क्या मिलेगा, हम स्टैक के अंदर डाल रहे हैं इंडेक्स, हम कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। तो अभी मेरे यहाँ पे 0 है, ठीक है। अभी तो मैंने इस कंडीशन में तो लूप इसके अंदर जाएगा, एल्स में जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तुम्हें मैक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैक्स वैल्यू निकालने के लिए तुम मैथ डॉट मैक्स निकालोगे, किस का निकालोगे, ये जो मैक्स वेरिएबल है एक इसका निकालोगे, और ये जो हमने ऊपर एक लेंथ वेरिएबल बनाया जो हर बार इनिशियलाइज हो रहा है उसके बीच में तुम मैक्स वैल्यू निकालोगे, ठीक है। और इसी को तुम रिटर्न भी करवाओगे एट द एंड, ठीक है। इसको रिटर्न करवाओगे, रिटर्न RETURN रिटर्न मैक्स। अच्छा, अब ये तो हो गया, पर अगर हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस है तब क्या करना है, कुछ नहीं, पुश कर देना है, इसमें कोई ज़्यादा झमेला है ही नहीं। तो आई का जो भी इंडेक्स है उसको पुश कर देना है, ठीक है। तो पहले इटरेशन में क्या हुआ, जब हम आए तो ये पैरेंथेसिस हमारे पास आया, हमने इसको देखा, यहाँ से हमने -1 पॉप करा, देखो हमने सबसे पहले -1 डाला था क्योंकि ये एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस था, तो हमने पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद हमने देखा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक एम्प्टी है, इसलिए हमने 0 डाल दिया, और हमने इसलिए एल्स के अंदर नहीं किया। अब आइटरेशन दूसरी बार आना शुरू हुआ, अब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है। अब क्या हो गई, आई की वैल्यू अभी तक 0 थी, अब क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। तो कैरेक्टर एट 1, इंडेक्स 1 पे क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है। अब क्या है, ये पैरेंथेसिस आया है तुम्हारे पास, ओपनिंग पैरेंथेसिस। अब ये पुश हुआ, बढ़िया,
तो ये पुश हो गया स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर ऑलरेडी क्या क्या वैल्यू है अभी हमारे पास अभी भी 0 है, अब एक 1 भी पुश हो गई, ठीक है। अब ये इफ़ के अंदर गया तो ये एल्स के अंदर जाएगा भी नहीं, सीधे 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2 जैसे ही आएगा, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है। अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही 2 हो रहा है ना, ये देखो इंडेक्स 1 0 पे ये प्रेजेंट है, 1 पे ये प्रेजेंट है, 2 पे ये थर्ड वाला ये वाला प्रेजेंट है, कौन सा, ये जो सिलेक्टेड है। तो इसमें क्या आएगा वैल्यू, इसमें मेरे पास एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा। अब ये इफ़ कंडीशन तो सेटिस्फाई होती नहीं है, तो ये जाएगा एल्स के पास। ये क्या करेगा, ये पॉप कर देगा। क्या पॉप करेगा, अभी इंडेक्स में क्या प्रेजेंट है मेरे पास, 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से 1 को पॉप कर देगा। तो अब हमारे पास स्टैक में क्या बचेगा, अब हमारे पास सिर्फ 0 बचेगा। अब ये चेक करेगा कि क्या स्टैक एम्प्टी है, तो स्टैक तो एम्प्टी नहीं है यार, उसमें 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिख रहा है ना हमें 0। तो ये इफ़ इस वाली कंडीशन में भी जाएगा। अब ये कहाँ आएगा, ये सीधे एल्स में आ जाएगा। तो ये क्या कैलकुलेट करने लगेगा, लेंथ कैलकुलेट करने लगेगा। आई कहाँ पे है अभी, आई हमारा यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स में है। तो ये क्या दिखा रहा है, आई की वैल्यू अभी क्या है हमारी, ये देखो इटरेशन 2 चल रहा है ना, आई की वैल्यू क्या है 2 है। तो 2 माइनस पीक में क्या है, जब स्टैक में तुमने पीक करा मतलब टॉपेस्ट एलिमेंट क्या है तुम्हारा 0 है, तो तुमने यहाँ पर से 2 - 0 करा, तो तुम्हारी लेंथ क्या आई, तुम्हारी लेंथ आ गई यहाँ पे 2। तो इसी तरीके से दूसरी तीसरी चौथी बार जितनी भी लंबी स्ट्रिंग होगी ये आइटरेट होता रहेगा और ये तुमको एक लेंथ कैलकुलेट करता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इफ़ एल्स का यूज़ करा है, एक फॉर लूप का यूज़ करा है और स्टैक यूज़ करा हुआ है। इस बार हम पैरेंथेसिस की जगह इंडेक्स को यूज़ कर रहे हैं और इंडेक्स की इंसर्शन और इंडेक्स का पॉप कर रहे हैं, ठीक है। इसको माइंड में रखना। एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं कि ये पास हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग 0 पे 0 0 रिटर्न कर रहा है, कूल बढ़िया है। और ये सेकंड वाला हमारा 4 रिटर्न कर रहा है और केस 1 पे भी रिटर्न कर रहा है। अभी मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ ताकि हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएं, ठीक है। तो सारे के सारे टेस्ट केसेस देखने के लिए 231 टेस्ट केसेस हैं, सारे के सारे यहाँ पे पास हो रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा है। और अगर तुमको ये थोड़ा सा भी इशू लग रहा है तो इसको एक कॉपी में लिखूँ कितना, तो मैं बस यहाँ से फॉर लूप को अपनी कॉपी में लिखना है। और जैसे मैंने तुमको ड्राई रन का तरीका बताया, ड्राई रन कैसे करना है, एक बार इटरेशन में जाओ, लिखो उसे, यहाँ पे पॉप में पुश में ये वैल्यू रहेगी, अभी स्टैक में ये वैल्यू है। ड्राई रन करके देखोगे विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा। नहीं तो जो मैंने तुमको यहाँ पे नोटपैड में समझाया उस तरीके से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में मिलेंगे।